नमस्कार किसान साथियों। अगर किसान साथियों आप सफेदी की खेती करने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली, क्योंकि कई ऐसे नए किसान भाई हैं जो सोचते हैं कि वाकई में क्या सफेदी के प्लांट से हमें भी मुनाफा मिल सकता है, तो हम भी इसकी खेती एक बार ज़रूर करके देखते हैं। पर एक्चुअल में आगे चल के जो उनको जो है मुसीबतें देखने को मिलती है, कई तो उसमें फंगस लग जाता है, प्लांट की गलत वैरायटी मिल जाती है और कई प्रकार की उसमें दिक्कतें वगैरह आ जाती हैं। तो जब भी अगर आप सफेदी खेती स्टार्ट करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन किन बातों का ध्यान रख के आप जो है बढ़िया मुनाफा बढ़िया रिटर्न जो है सफेदी के प्लांट से कमा सकते हैं। तो किसान साथियों इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई नए किसान भाई है जो सफेदी खेती सही तरीके से नहीं कर पाते, मुनाफा जो है नहीं ले पाते हैं। तो सही तरीका क्या है, किन तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किसान साथियों नंबर 1 पे आपको सही वैरायटी का सिलेक्शन किस प्रकार से करना है। तो किसान साथियों जब भी आप सफेदी के प्लांट जो है लेने जाते हैं नर्सरी वालों के पास, तो उनसे आपको प्रॉपर एक तो बिल लेना है और दूसरा उनके पास आपको देखना है कि वो प्लांट किस प्रकार से रेडी कर रहे हैं। क्योंकि कई जो है प्लांट नर्सरी वाले जो है दूसरी नर्सरी से उठा के ले आते हैं और वही प्लांट आपको जो है हाइब्रिड के नाम पे बेच देते हैं। ना तो उनका कोई प्रोडक्शन यूनिट होता है, ना उनके पास कोई बिल होता है, ना उसका कोई प्रूफ होता है। बस वो आपको अपनी बातों में गुमराह कर देते हैं और आपको जो है वही प्लांट जो है दे देते हैं। जैसे प्लांट आप अपने वो खेतों में लगाते हैं तो शुरू में आपको तो इतना मालूम नहीं पड़ता होगा, ना ही प्लांट लेते समय आपको उसमें जो है मालूम पड़ता होगा कि किसकी क्या पहचान होती है, कैसे इसको पहचाने कि ये हमारा वाकई में हाईवे प्लांट है या फिर देसी प्लांट है। तो वहाँ पे आप धोखा खा जाते हैं। तो कि साथ साथ ही जो ट्रस्टेड नर्सरी वाले हों उनसे ही आपको जो है प्लांट लेना चाहिए और प्लांट लेते समय आपको जो है उसका प्रूफ भी लेना चाहिए, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है तो आपको जो है आपके पास अगर प्रूफ होगा तभी आप उसका जो है क्लेम वगैरह ले पाएंगे, तभी आप उसको कह पाएंगे कि आपने ये वैरायटी दी है और हमारी ये वैरायटी जो है निकली है। तो प्रूफ आपके पास जो है होना चाहिए। और दूसरी सबसे मेन बड़ी गलती ये करते हैं किसान साथी कि जब भी जो है प्लांट लेके आते हैं किसान भाई, अब खेतों में लगाते हैं, उनकी प्लांटेशन करते हैं, तो सही समय पे जो है वो सिंचाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण अगर प्लांट आपका हाइब्रिड भी हो तब भी वो आपके जो है प्लांट सूख जाते हैं। तो जो प्लांट आप लेके आते हैं किसान साथी, सपोज कीजिए कि आप प्लांट जो है गर्मी में लेके आ रहे हैं, तो गर्मी में आपको पता ही होगा कि मतलब जो है लो वगैरह जो है काफ़ी चलती है, तो महीने में कम से कम 3 से 4 पानी आपको उसमें लगा देने हैं। अगर आप बरसात में लगा रहे हैं तो बरसात सबसे बढ़िया रहता है। बरसात में जो है जब आप प्लांट जो है लेके आते हैं तो एक पानी लगा दें, उसके बाद जो बरसात वगैरह पड़ती रहेगी, पानी वगैरह अपने आप जो उसमें लगता रहेगा। उसके बाद सर्दी जो है भी प्लांट लगाने का सबसे बढ़िया जो है समय रहता है, सर्दी में भी आप इसको लगा सकते हैं। पर सर्दी में होता है क्या कि साथ साथ ही प्लांट जो है इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, मतलब जड़ें तो उसकी ग्रो कर रही होती है पर वो प्लांट एक्चुअल में ऊपर की तरफ जो है ग्रो नहीं करता है। तो सर्दी भी सबसे बढ़िया रहता है, बरसात भी सबसे बढ़िया रहता है। पर अगर जो है गर्मी की बात की जाए तो इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट था मेरा कि सिंचाई का सही समय पे सही तरीके से आपको जो है प्लांट में करनी है। उसके बाद जो है सही प्लांट की वैरायटी लगानी है। अगर किसान साथियों आप जितना मर्जी सिंचाई कर ले, जितना मर्जी उसमें जो है आप सही प्लांट लगा ले, पर अगर आप तीसरी गलती कर बैठते हैं तो ना तो आपको बढ़िया मुनाफा मिल पाएगा, ना ही प्लांट से बढ़िया आपको वेट मिल पाएगा और आपके एक तो प्लांट भी सूख जाएंगे। तो तीसरी सबसे बड़ी गलती रहती है सही दवाई का पता ना होना। क्योंकि कई किसान भाई क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हमारे प्लांट जो है ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, हम ये दवाई डाल देते हैं। पेस्टिसाइड जो दुकान होती है, दवाई वाली दुकान होती है, वहाँ से जाके कहते हैं कि हमें प्लांट जो है ग्रोथ करने की दवाई दीजिए, हम प्लांट की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, हमारा प्लांट जो ग्रोथ नहीं कर रहा है। और जैसे वो दवाई वगैरह लेके आते हैं दुकान से, तो वो भी उनको जो है मतलब प्लांट बढ़ाने वाली जो है दवाई, जो प्लांट की ग्रोथ बढ़ाता है, वो दवाई दे देते हैं, खाद वगैरह दे देते हैं। जैसे वो खेत में आके प्लांट को वो दवाई वगैरह या खाद वगैरह डालते हैं, तो वो देखते हैं कि 2-3 दिन के बाद जो है प्लांट सूखने लग जाते हैं। कभी 2 प्लांट सूखे, कभी 4 प्लांट सूखे। किसान भाई सोचते रह जाते हैं कि कहीं सिंचाई में तो हमारा जो है मतलब दिक्कत नहीं हो गया, पर एक्चुअल में वहाँ पे क्या गलती की किसान भाई ने कि खाद डाल दिया। तो खाद आपको मतलब जो है वो 1 साल से पहले बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आप खाद 1 साल से पहले अगर डीएपी डाल देते हो, प्लांट तेज़ी से आपका ग्रोथ कर जाएगा और प्लांट पतले रह जाएंगे और सूख जाएंगे। और फिर बाद में किसान भाई सोचेंगे कि इन्होंने हमें तो प्लांट की वैरायटी ही गलत दे दी है,
प्लांट टूट रहे हैं, पतले प्लांट हो गए, पर वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, तो यहीं पे वो गलती कर बैठते हैं। और कई दवाइयाँ होती है, सेक वाली दवाई डाल देते हैं, फंगस वाली दवाई डाल देते हैं, ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। तो जो मैंने आपको 3 सबसे बड़ी गलती बताई है, सही प्लांट की वैरायटी लगाना, सही समय पे सिंचाई करना और गलत दवाई जो है नहीं डालना है। अगर आपको दवाई डालनी है तो आप जानकारी लेके फिर ही दवाई उसमें डालें। बाकी अगर आपको और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।